तो देखो, आत्मा को जो है देखा नहीं जा सकता, आत्मा को सिर्फ जाना जा सकता है, आत्मा का ज्ञान किया जा सकता है, आत्मा को देखा नहीं जा सकता। क्योंकि ये जो आंखें हैं, भौतिकी आंखें हैं, ये पदार्थ को देखने के लिए बनी है, पदार्थ से बनी है और पदार्थ को ही देखने के लिए बनी है। इसलिए इन भौतिकी आंखों से आत्मा को नहीं देखा जा सकता, क्योंकि आत्मा जो है वो पदार्थ नहीं है और आत्मा को देखा नहीं जाता। आत्मा का ज्ञान होता है, आत्मा को जाना जाता है कि हाँ, आत्मा ही सत्य है, क्योंकि आत्मा का कभी अंत नहीं होता। आत्मा ना तो मरती है और ना ही कभी नष्ट होती है, इसलिए सिर्फ आत्मा ही सत्य है। पदार्थ जो है वो तो नष्ट हो जाता है, ये शरीर जो है ये तो नष्ट हो जाता है, पदार्थ का बना हुआ है शरीर जो है, इन हमारे पंच महाभूतों का शरीर बना हुआ है और ये नष्ट हो जाता है। लेकिन जो पदार्थ से भी परे है, जो आत्मा है, जो परम आत्मा है, वो कभी नष्ट नहीं होती। वो सारी गतिविधियों को देखती है दृष्टा बनकर। और फिर आत्मा को देखा भी कैसे जा सकता है? आत्मा का कोई रूप तो है नहीं जो आत्मा को देखा जा सके, क्योंकि व्यक्ति सिर्फ उसी को देख सकता है जिसका एक रूप हो। आत्मा का तो कोई स्वरूप ही नहीं है, तो आत्मा को कैसे देखा जाए? आप किसी चीज को देखते हो जिसका कोई रूप हो, उसी को आप देखते हो, लेकिन जिसका कोई स्वरूप ही नहीं है, जिसका कोई रूप ही नहीं है, तो उसको कैसे देखा जाए? क्योंकि भौतिकी जगत में जो भी कुछ है उसका एक रूप है, और जिस रूप की वजह से उसको परिभाषित किया जाता है, उसको देखा जाता है, समझा जाता है, उसको जाना जाता है। जैसे सामने पड़ा हुआ ये पत्थर, इसका एक रूप है, तो इसको सब जानते हैं, इसको सब जान रहे हैं और देख भी रहे हैं इसको। लेकिन आत्मा का तो कोई रूप ही नहीं है, जिसका कोई रूप ही नहीं है तो उसको कैसे देखा जाए? आत्मा का सिर्फ ज्ञान होता है, और जिस भी साधक को आत्मा का ज्ञान होता है उसको पता चलता है कि आत्मा तो सर्वव्यापी है, सब कुछ मुझ में ही है और मुझ में ही सब कुछ हो रहा है। क्योंकि व्यक्ति जब तक अपने आप को यह शरीर समझ लेता है, ये शरीर समझ के रखता है, जब तक उसकी परिधि, उसकी म्याद जो है ये शरीर तक ही सीमित होती है और शरीर ही उसको अपना लगता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति शरीर से परे जाने की सोचता है, वो शरीर को छोड़कर किसी और चीज को अपना समझने लगता है। और जब कोई साधक इस शरीर की माया से भी मुक्त हो जाता है, तब जाके उसको आत्मा के दर्शन होते हैं, आत्मा का ज्ञान होता है, और तब जाके उसको पता चलता है कि मैं तो सर्वव्यापी हूँ, मैं तो सब जगह मौजूद हूँ। क्योंकि आत्मा का कोई एक रूप नहीं है, आत्मा तो सब जगह मौजूद है। तो आत्मा को कैसे देखा जाए? देखा तो उसको जा सकता है जिसका कोई एक रूप प्रकट हो, और आत्मा तो रूपों को प्रकट करती है। आत्मा रूप नहीं है, आत्मा रूपों को प्रकट करती है, और उन रूपों के माध्यम से आत्मा देखती है। आत्मा का स्वयं का कोई रूप नहीं है, आत्मा जो है वो अनंत में विराजमान है, और जिसका कोई रूप होता है उसकी शुरुआत भी होती है और उसका अंत भी होता है। लेकिन जिसकी कोई शुरुआत ही ना हो तो उसका अंत कहाँ से होगा? इसलिए आत्मा को नहीं देखा जा सकता, लेकिन आत्मा का ज्ञान किया जा सकता है कि वह परम पूज्य आत्मा मैं ही हूँ। और जो साधक आत्मा का ज्ञान कर लेता है वो तो इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है और परम आनंद में स्थापित हो जाता है। ओम नमः शिवाय।